ایک बार एक बुजुर्ग दरवेश सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। उस दरवेश के कुछ मुरीद भी साथ थे। दरवेश ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का पता मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? दरवेश ने जवाब दिया, जरा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने दरवेश के हुक्म को अपने लिए सादत समझी। मुरीदों ने बहलोल को तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ वक्त के बाद उन्होंने बहलोल को एक सहरा में ढूंढ लिया और दरवेश को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। दरवेश बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखकर आराम कर रहे हैं। दरवेश ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा कि तुम कौन हो? तो दरवेश ने फरमाया, मैं फला बिन फला हूँ। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा तो तुम ही वो दरवेश हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? दरवेश ने कहा, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। फिर बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा तो आप अपने खाने का तरीका तो जानते ही होंगे? दरवेश ने कहा, जी हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा निवाला बनाता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। दरवेश ने फिर दोबारा कहा, जो लुक्मा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और खाना खाने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह उठकर खड़े हो गए और अपना दामन दरवेश की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पिरो मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह वहां से जाने लगे। दरवेश के मुरीदों ने कहा, हजरत ये शख्स तो दीवाना है। दरवेश ने कहा, इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ उसके पीछे चले, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीरान जगह पहुंचकर वहां बैठ गए। दरवेश भी उनके पीछे पहुंच गए। बहलोल ने फिर सवाल किया, कौन हो तुम? दरवेश ने कहा, मैं हूँ वो दरवेश जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम खाना खाने के तरीके से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। दरवेश ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता हूँ। तो बहलोल दाना ने कहा, बताओ किस तरह बात करते हो? दरवेश ने कहा, मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेवजह और बेहिसाब नहीं बोले जाता, सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से जुड़ी कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। बहलोल दाना दरवेश से मुंह फेर कर एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, हजरत ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या उम्मीद रखते हैं? दरवेश ने कहा, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। उसके बाद दरवेश ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने की आदाब नहीं मालूम, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। दरवेश ने कहा, जी हाँ, मालूम है। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अच्छा बताओ तुम किस तरह सोते हो? दरवेश ने कहा, जब मैं ईशा की नमाज और इबादत से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर दरवेश ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें दीनी तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल दाना ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो दरवेश ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, हजरत मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते आप मुझे सिखा दीजिए। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, ये बातें तुमने जितनी कही सब बात की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर खाने में हराम की मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और दिल रोशन होने की बजाय सियाह हो जाएगा। दरवेश ने ये सुनकर कहा, अल्लाह आपका भला करें। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नियत का साफ होना ज़रूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की होगी तो बात कितने भी अच्छे अल्फाज में कही जाए तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी, इसलिए ऐसे काम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुताबिक बताया कि जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो
اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی درویش نے ان کے ہاتھوں کو بوسا لیا اور ان کے لیے دعا کی۔ درویش کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔